कसूती बात ताऊ के साथ। राम राम। कसूती बात ताऊ के साथ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त अतुल प्रताप सिंह। कसूती बात ताऊ के साथ में आज हम हरियाणा के ताऊओं के साथ चर्चा करेंगे और जानेंगे कि प्रधानमंत्री ने जो दो बड़े नाम, वैसे तो 3 लोगों के नाम का ऐलान कल हुआ, लेकिन 2 उसमें जो बड़े नाम हैं वो किसानों से, कमेरे वर्ग से सीधे जुड़ जाते हैं। एक चौधरी चरण सिंह, जिनका हरियाणा में भी बहुत बड़ा प्रभाव था, पूरे देश में था किसानों के बीच में, और दूसरे स्वामीनाथन साहब। एक वैज्ञानिक के तौर पर उन्होंने हरित क्रांति के लिए क्या किया, किसानों के लिए क्या सोचा, और आज भी उनके जो आयोग की रिपोर्ट है उसकी सिफारिश को लेकर राजनीति खूब होती है। बीजेपी कहती है कि हमारी सरकार में प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद 2014 से थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन हमने कई मांगों को, कई सिफारिशों को लागू किया है। विपक्ष कहता है कि अभी भी कुछ भी लागू नहीं हुआ। बीजेपी फिर पलटवार करती है कि आपने तो एक भी लागू नहीं किया था। अब ताऊओं से जानेंगे कि इस फैसले से हरियाणा के ताऊ कितने खुश हैं, क्या सोचते हैं, कैसे देखते हैं। शुरुआत करेंगे भाई सुंदर से। सुंदर जी, शुरुआत मैं आपसे कर रहा हूं। कसूती बात ताऊ के साथ में तमाम ताऊ हमारे बीच में हैं। आप तो अभी ताऊ वाली उम्र में नहीं हैं, लेकिन जो ये फैसला लिया गया इसको कैसे देखते हैं, और आपके गांव के हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे ताऊ ताई इस पर क्या अपनी राय रख रहे हैं? देखिए, चौधरी चरण सिंह जी एक बड़े किसान नेता थे और देश के बड़े किसान नेता में उनकी गिनती होती है। स्वाभाविक बात है कि जो भारत रत्न उनको दिया गया है उसके वो बिल्कुल हकदार थे। और किसानों की अगर बात करें तो भारत देश एक कृषि प्रधान देश है, और आज देश का किसान कहीं ना कहीं माननीय मोदी जी की सरकार की गुणगान कर रहा है। एक किसान पुत्र को देश की सरकार ने भारत रत्न, जो कि देश का सबसे बड़ा पुरस्कार है, उसको देने का कार्य किया। तो कहीं ना कहीं किसानों का देश की सरकार के प्रति, माननीय मोदी जी के प्रति अपना ही एक नजरिया है, और आज देश का हर एक किसान बिल्कुल खुशी मना रहा है। और किसान के साथ साथ वैज्ञानिकों के प्रति भी, चाहे आज देश चांद पे पहुंच गया तो कहीं ना कहीं हमारा विज्ञान भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा है। तो वैज्ञानिकों के लिए भी जो देश की हमारी सरकार है, माननीय मोदी जी की सरकार है, वो एक ऐतिहासिक पहल उन्होंने की है। उनको भी भारत रत्न दिया गया है। मैं माननीय मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि वो हर वर्ग का ख्याल रखकर, चाहे वो किसान हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो पिछड़े जाति से हो, आज हर वर्ग का ख्याल मोदी जी के सरकार में, उनके नेतृत्व में देश में किया जा रहा है। अच्छा ताऊ, अब तुम बताओ कि ये फैसला सोचा था आप लोगों ने कि हाँ किसानों के लिहाज से क्यों किया गया होगा? क्योंकि अब राजनीति पर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन हरियाणा के ताऊ की निगाह से इसको हम कैसे देखें हरियाणवी अंदाज में? भाई सुंदर ने जो बात कही है मैं उससे आगे बढ़ के बोलता हूँ। ये जो 3 भारत रत्न दिए गए जी, नरसिम्हा राव जी को भी, स्वामीनाथन जी को भी, चौधरी चरण सिंह को भी, इसके 3 पहलू, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक। आर्थिक पहलू का मतलब चर्चा करूँ। आर्थिक पहलू इसलिए है कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था है, जब भी आप पूरे अवस्था में हुई है, इसको एग्रीकल्चर में संभाला है। सही बात है। और चाहे आप कोरोना काल को ले लीजिए, या कोरोना काल से पहले लीजिए, कोरोना काल में जो इनकी आर्थिक व्यवस्था संभली वो एग्रीकल्चर क्षेत्र में संभाला। तो ये तो इसका आर्थिक पहलू है। इसका आर्थिक पहलू और ही बहुत है। उधर से हम इसका राजनीतिक पहलू देखें तो उन्होंने जो पूर्व की सरकार रही है उसमें बहुत बड़ा कटाक्ष किया है और बहुत भारी अटैक किया, आक्रमण किया कि नरसिम्हा राव जी को, जो सोनिया गांधी ने कांग्रेस ने जो अपमानित किया था, इससे उन्होंने उस अपमान का बदला लिया कि नरसिम्हा राव बहुत विद्वान थे, 12 लैंग्वेज को जानते थे, और जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उसने भारतीय अर्थव्यवस्था को परिवर्तन करने में उनकी नीति में पूरा सहयोग, बड़ा योगदान आती है। उसके बाद के साउथ की जो राजनीतिक पहलू इसका है, नरसिम्हा राव से साउथ को टैकल किया है, साउथ को इंगित किया है कि हम केवल नॉर्थ इंडिया के नहीं, हम साउथ इंडिया को भी हम अपनाना चाहते हैं अपना साथ।
इसे स्वामीनाथन जो केरला से या तमिलनाडु से बिलोंग करते थे, वहाँ एक संदेश दिया कि स्वामीनाथन ने जो देश के लिए कार्य किया था, जो पूरे वर्ष की सरकारों उसके कार्य को पहचान नहीं थी, जिस तरह से हमारा आपको पहचान नहीं थी, हम उसको पहचान दिया। और ये पहचान केवल स्वामीनाथन की नहीं है, ये पहचान साउथ के सारे स्टेट्स की है। और साउथ के स्टेट्स में स्वामीनाथन का बहुत बड़ा नाम है। अब इधर आते हैं चौधरी चरण सिंह के नाम। चौधरी चरण सिंह, देयर इज नो डाउट, किसानों के नेता रहे। शायद मुझे अच्छी तरह से आप जब इतिहास पढ़ते हैं, जब अंग्रेजों ने किसानों का दमन किया था जी 1917 में, तब चरण सिंह ने अपना फिजिकल रूप से उसके अंदर पार्टिसिपेट किया था और किसानों के साथ पूरा कंधे से कंधे मिलाकर चले थे और किसानों की सूर्य समस्या क्या है। ठीक है। तो उस चीज को नजर डालें तो इसमें कोई शक नहीं है, कोई वो नहीं है कि सबसे बड़ी कसूरती बात यह है कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया है, इसने किसानों को सम्मानित किया है और एक विशेष जाति का नाम लेते जाटों को सम्मानित किया है। और हरियाणा में उनका अब भी प्रभुत्व है, उन्हीं के नाम से, उन्हीं के कारण चौधरी अजीत सिंह भी अपने राजनीति बना रहे थे, परंतु उन्होंने उनकी राजनीति को इतना आगे नहीं बढ़ा सके। और अब इनको सम्मानित करके इन्होंने केवल जाटों का ही नहीं, संपूर्ण भारत के किसानों का सम्मान दिया है, स्वामीनाथन को दिया। और ताऊ एक झटके में अखिलेश के जो सपने थे उनको बिखेर भी दिया यूपी में, इसमें कोई शंका नहीं है। सबसे बड़ी खूबसूरती बात तो यह है कि जो अखिलेश सोच रहा था कि अजीत सिंह के लड़के के साथ मिलकर के जो राजनीति करेगा, उस राजनीति को धराशायी कर दिया। अच्छा ताऊ, यो तीन पहलू आपने बताया, इसमें ताऊ का कोई और भी पहलू है क्या? उसका और भी पहलू है। सबसे बड़ा पहलू क्या है इसका कि इसने जो 2024 में चुनाव आ रहे हैं, उसमें जो समीकरण सोच रहे थे विरोधी दल, उन समीकरणों को बिल्कुल धराशायी किया। आज उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, बल्कि जो उन्होंने इसका विरोध करना चाहिए, विरोध करना प्रॉपर ढंग से, सही ढंग से विरोध भी नहीं कर पा रहे। मतलब कसूती बात यह है कि ऐसा दांव किया कि विपक्ष विरोध भी नहीं कर पा रहा, और ना ही विपक्ष विरोध करना आ रहा है। मौन शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, जिन शब्दों से वो विरोध कर सकते थे उनका शब्द का बिल्कुल प्रयोग से बहुत दूर है, बहुत ही दूर है उससे। मेरा कहने का मतलब ये है कि आज की राजनीतिक व्यवस्था में जो राजनीतिक सोच मोदी जी की है, जहाँ उनकी खत्म होती है पोजीशन वालों की सोच, वहां से उनकी शुरुआत होती है, उसके बहुत आगे से शुरुआत होती है मुझे लगता है। वही बहुत अच्छी बात ताऊ आपने बताई और तीन पहलू भी आपने समझाए। इसका मतलब दायरा आप देखिए कि पूरे देश में है। आपने साउथ को भी इसमें गिन लिया कि कैसे नरसिम्हा राव के जरिए कांग्रेस को न सिर्फ एक बड़ा डेंट देने की कोशिश की है कि आपने अपने नेता को भुला दिया, उनको अपमानित किया, हम उनको सम्मानित कर रहे हैं। ताऊ आप बताओ। अच्छा हाँ, बोले ताऊ। इसका प्रभाव आप चलो हरियाणा तक मत समझो, राजस्थान को बोल रहे हो आप। नहीं, मैं तो पूरे देश की बात कर रहा हूँ, पूरे देश का अन्नदाता। इसका विशेष प्रभाव कहाँ है? विशेष प्रभाव राजस्थान में, हरियाणा में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विशेष प्रभाव है। और यहाँ पर जो किसान वर्ग है और जाट समुदाय है, उनकी बहुलता है, और वो बहुलता ही जब विरोध पक्ष से छुट रही है तो स्वाभाविक है कि उनको वोट में बहुत ज्यादा डाउन है। भाई ताऊ, मैं तो मतलब हतप्रभ हूं कि आप लोग कितना अच्छा विश्लेषण करते हैं और कितना बारीक अध्ययन आपने बताया कि मोदी जी ने जो दांव चला है, अगर उसको दांव कहें, विपक्ष कह रहा है, लेकिन अगर उन्होंने नाम का ऐलान किया है तो उसका असल मकसद क्या है, वो चुनाव से भी आप उसको जोड़ सकते हैं, कमेरा और किसान वर्ग से भी जोड़ सकते हैं, उसकी जो दिक्कतें हैं उनसे भी जोड़ सकते हैं, और उसकी जो आकांक्षाएं हैं, जो वो चाहता है, वो भी इसमें जुड़ जाता है। ताऊ आप बताओ जरा कि कसूती बात हम कर रहे हैं, इसमें कसूता दांव आपको क्या लगता है अगर इसको हम चुनाव से जोड़ें, राजनीति से जोड़ें? माइक थोड़ा ताऊ ऊपर कर लें। राजनीति से जोड़ना ये मोदी जी की अपनी सोच भी है, दोनों चीजें सोचते कि भाई एक राजनीति से मगर दूसरे विपक्ष को मगर दूर करने के लिए, और दूसरा जो है जो लोगों के जिनको मिलना चाहिए इसका हक उनको मिलना चाहिए। अच्छा, ताऊ ने 2-3 पहलू समझाए थे। आपको क्या लगता है कि गांव में, चूंकि अब शहर गांव का बड़ा मिक्स कल्चर सा होने लगा है, लेकिन ठेठ गांव के अंदर अगर हम बात करें तो क्या चर्चा हो रही होगी इसको लेकर? देखो ऐसे है भाई, गांव में जो है किसान के साथ जुड़े हैं और वो
जब अभी जो किसान की जो मोदी जी अभी स्कीमें लेके आ रहे हैं, वो स्कीमें भी किसान के धीरे धीरे उनकी बेनिफिट के लिए आ रही है। और जिन लोगों को सम्मान मिलना चाहिए, उन लोगों को जो सम्मान पहले नहीं मिला, वो अब देने की कोशिश हो रही है। ताऊ आप बताओ, एक तरफ किसान के सम्मान की बात हो रही, उसी तरफ फिर से किसान आंदोलन की तैयारी हो रही, और उसके बीच में इस नाम का ऐलान हुआ, वो चाहे चौधरी चरण सिंह साहब हो या फिर स्वामीनाथन जी, जिनको हम किसान की समस्या इनसे जोड़कर देखते हैं। इस आंदोलन पे भी इसका असर पड़ेगा कि हां, जब आप या कुछ संगठन आंदोलन की तरफ बढ़ रहे हैं, कह रहे हैं कि जंतर मंतर पर जाकर हम बैठेंगे अगर मांग पूरी नहीं हुई तो, उस बीच में ये जो नाम आया सामने, तो किसान वर्ग में भी क्या इसको लेकर चर्चा कुछ अलग हो रही है? माइक थोड़ा पास कर लेता हूं। राजस्थान में सब जगह असर पड़ेगा, क्योंकि इसने जो काम किया है सबसे अच्छा काम किया है। सही आदमी, योग्य व्यक्ति को योग्य स्थान, और मतलब इसका असर किसानों को ही पड़ेगा, गरीब मजदूरों को ही पड़ेगा, सर एक जगह इसका असर पड़ेगा। और इसमें जो आगे भी जैसे राजनीति चलेगी, राजनीति में भी इसका काफी इफेक्ट पड़ेगा। दूसरी आंदोलन की बात, आंदोलन के ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। मेरा ख्याल कम से कम कल से ही 35-40% जो है ना आंदोलन डाउन हो जाएगा। अच्छा, कौन किसान आंदोलन के पीछे लोग हैं? क्योंकि टिकैत गुट कह रहा है कि हमसे बात नहीं हुई है, बाकी लोग कह रहे हैं, कुछ खापों ने खंडन कर दिया है, और आप भी कह रहे हैं कि 30-40% का इसका असर आ जाएगा इस नाम के ऐलान के बाद, और खास तौर से। तो ये कौन लोग हैं? क्या वाकई ये किसान है? क्योंकि वो कहते हैं हम भी किसान हैं भाई, हमें आप किसान से अलग मत करिए। देखो, असली रूप में तो जो आंदोलन में आ रहे हैं उनमें कुछ लोग किसान हैं और कुछ खरीदेंगे। किसान पूरे नहीं है। देखो, किसान तो हम भी हैं, किसान सब हैं, और उसके बावजूद भी मतलब हमारे जैसे व्यक्तियों का जो साथ वो मोदी जी के साथ, मतलब किसान का हाथ मोदी जी के साथ है। ठीक है, तब आप बताओ, कसूती बात क्या है इसमें? क्या लगता है आपको कि जो कदम उठाया गया इसका, जैसा बाकी लोगों ने बताया है, ताऊ ने बताया कि इसके 2-3 पहलू हैं, तो इसका बड़ा असर कहां पर दिखेगा आपको लगता है वोट के हिसाब से, जब हम चुनाव में जाएंगे? देखिए, भारत गांवों का देश, यहाँ की 70% जनता जो है गांवों में रहती है, और गांवों में 70% में से 80% जनता जो है किसान या मजदूर है, कृषि मजदूर जो कृषि पे आधारित है। और चौधरी चरण सिंह जी सन 77 में मुझे ख्याल है, जब जनता पार्टी का गठन हुआ था, तो एक बहुत बड़े, पहले वो भारतीय क्रांति दल से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे, और 77 में बड़े किसान नेता के रूप में उभर कर आए थे, और बहुत दबदबा था, और बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी बने। सही बात। तो आज अगर मोदी जी ने उन्हें सम्मान दिए, सम्मान बहुत पहले उन्हें मिल जाना चाहिए था। किसानों के एकमात्र नेता अभी 77 से मैं बात कर रहा हूँ, 43 साल 47 साल से, उनसे बड़ा किसान नेता कोई न हुआ। तो आज मोदी जी ने उन्हें जो सम्मान दिया, देश रत्न दिया, भारत रत्न दिया, बहुत अच्छी बात हुई है। हम लोग बहुत खुश हैं, और हम इसकी कोटि-कोटि प्रशंसा करते हैं। यह होना चाहिए था, पहले हो जाना चाहिए था। और मेरे समझ से 26 जनवरी को जब सारे पद्मश्री, पद्म विभूषण सारे दिए गए थे, उस दिन ही इसको अनाउंस कर दिया जाना चाहिए, जब कर्पूरी ठाकुर और लेकिन ताऊ, ये भी तो है कि मोदी जी इसलिए भी तो जाने जाते हैं ना कि बीच बीच में वो चौंकाने वाले काम करते हैं। नहीं, उस तारीख में तब कुछ और बताया, अब धीरे से कुछ और बताया, तो ये चौंकाने वाला जो उनका सिलसिला है वो बरकरार रहता है ना। नहीं, बहुत अच्छी बात है। अब मोदी जी चौंकाते हैं, मैं उनकी विजडम को चैलेंज नहीं करूंगा और ना क्वेश्चन करूंगा। बहुत अच्छी बात, तो बहुत खुश है कि चौधरी साहब को सम्मान दिया गया। देश के किसानों का, देश के गांव में रहने वाली जनता को सम्मान दिया गया, उनको सम्मानित किया गया।
और इसका जो आपने पूछा इफेक्ट, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो रही थी। जयल चौधरी जी के चलते अखिलेश यादव जी का जो गठजोड़ हो रहा था, कुछ सीटें इन्होंने बाई इलेक्शन में लूज भी की, एक आध सीटें। तो अब जो है कल जैसा जयंत चौधरी जी ने बोला कि अब मैं किस मुंह से दिल जीत लिया, उन्होंने कहा तो दिल जीत लिया मोदी जी, दिल जीत लिया। तो दिल जीत लिया तो उसी तो उनका ही दिल नहीं जीता, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दिल जीत लिया, राजस्थान, हरियाणा, यहाँ का भी दिल जीत लिया, दिल्ली में भी बहुत दिल जीता। तो ये अच्छा कदम है, सराहनीय प्रयास कदम है, और मैं इसकी बोरी प्रशंसा करता। ठीक है ताऊ, जरा आप बताओ कि सारे पहलू पर तो हमने चर्चा कर ली, अब हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, इसके लिए चुनावी रणनीति जो थी, अगर इसमें है कुछ कनेक्शन तो उस पर भी हमने मोटा मोटा एक राय समझ लिया, लेकिन इसके आगे कौन से कसुत्ते कदम है आपको लगता है कि इन नामों के जरिए विपक्ष उठा पाएगा, मुद्दा बना पाएगा, या सारे धराशायी कर दिए? आप बोले तो हम तो साहब इतना ही कहना चाहूंगा, जो मोदी जी ने चौधरी चरण सिंह जी को जो सम्मान दिया है भारत रत्न का, ये चौधरी चरण सिंह को नहीं, सारे देश को, किसानों को दिया है। और जो मोदी जी ने किसानों के लिए किया वो 70 साल में कभी नहीं हुआ। हम मानते हैं कि किसानों के अब भी कुछ मांगे हैं, हाँ। पर मोदी के शिवाजी साहब हमें तो यकीन है नहीं कोई और दूसरा बंदा कर सके। दूसरा वो नरसिम्हा राव जी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, उनको जो सम्मान मिला है, तो वो मोदी जी ने जो उनके मरणोपरांत कांग्रेस पार्टी ने जो उनका अपमान किया था सारा देश जानता है, उसका बदला लिया है। इन सब बातों के लिए हम तो मोदी जी को हाथ जोड़ के दिल से धन्यवाद करते हैं जी, बहुत बढ़िया काम किया। मोदी जी जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने कांग्रेस का यही हाल कर दिया था, वहां कांग्रेस को खत्म कर दिया था, पूरे देश में कर दिया जी। हाँ। अब कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं देगी, मतलब मोदी है तो मुमकिन है। अब ये मोदी है तो मुमकिन है। ये नारा जो लग रहा है 400 पार, ये मोदी जी का नहीं है, भारत देश की सारी जनता यही बोल रही है अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। इसीलिए मोदी जी भी एकदम कॉन्फिडेंट हैं, पूरा सदन के अंदर बोल रहे हैं पर है जी, और कोई नेता आज दुनिया में है नहीं उनके मुकाबले का। अगर किसानों का भला, गरीब का, मजदूर का, किसी का भी भला कोई कर सकता है तो मोदी जी कर सके, और किसका बस की बात नहीं। ठीक है भाई, माइक आप ताऊ को फिर से जरा दे दें। ताऊ, आपने 2-3 पहलू बताए थे, बड़ा अच्छा आपने उसका विश्लेषण किया। अब इसको जरा हरियाणा से कनेक्ट करिए कि हरियाणवी अंदाज में इसको अगर कहना हो कि भाई बड़ा कसुत्ता कदम उठाया, तो मतलब क्या है, इसके कितने अलग अलग परिणाम दिखाई देंगे और विपक्ष के लिए कितना मुश्किल होगा जवाब दे पाना या ले पाना? ये कसुत्ता तो उससे टाइम हो गया था जिसने उन्होंने घोषणा करी चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के लिए। कारण है कि हरियाणा के किसान भावनात्मक रूप से चौधरी चरण सिंह से जुड़े हुए, और भावनाओं के आगे सारी भावना फेल। जब आदमी भावना से जुड़ता है तो बाकी किसी दूसरे एस्पेक्ट को, दूसरे गवर्नमेंट को नहीं जुड़ता। जहां तक चौधरी चरण सिंह की बात है, वो 1937 में पहले 12 MLA बने थे अंग्रेजों के टाइम में यूपी से, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, और शायद आपको तो सेंटर में मिनिस्टर होते हुए जिस टाइम ये भूमि आंदोलन हुआ था, भूमि सुधार कानून जी बनाया गया था, वो भी चौधरी चरण सिंह पार्लियामेंट में लाने वाले थे, नेहरू जी की सरकार में कैबिनेट मंत्री उसी समय लाए थे। और अपने ये चौधरी चरण सिंह जी किसानों की मसीहा यूं नहीं कहे जाते कि नाम के, उन्होंने जब भी अब यूपी के मुख्यमंत्री रहे हो, या सेंट्रल में कृषि मंत्री रहे हो, या भारत के प्रधानमंत्री रहे हो, या कोई भी उन्होंने पदभार संभाला हो, उन्हें सदा किसानों को कमेरों के बारे में सोचता है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, मैं इसका असर यूपी के पश्चिमी पे होता है, जैसा राव साहब ने कहा कि इससे अपोजिशन की जो उम्मीद थी पश्चिमी पे 5-7 सीट आने की, 5-7 आने की, वो भी खत्म होगी। तो इसका सबसे घना प्रभाव जो पड़ेगा वो लोग अब भूल रहे हैं कि जो साउथ में नरसिम्हा राव जी को जो भारत रत्न दिया है, उसका असर पड़ेगा
मिडिल क्लास पढ़े लिखे जवानों को, जो आज इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, MBA हैं, प्रोफेशनल डिग्री लिए हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट कॉर्पोरेट हाउस में काम करते हैं, कि वो सारे जानते हैं कि इंडिया की जो आज इकोनॉमिक व्यवस्था का जो आधार था, बेस था, वो नरसिम्हा राव साहब का तो बड़ा था। और उसी के कारण उनको आज बड़े बड़े जो मिलते लोग, कोई 50 लाख के पैसे, 75 लाख के पैसे, 28 लाख के पैसे। तो इससे जो मिडिल क्लास का आदमी है, जो पढ़ा लिखा तबका है वो, और यूथ है, जवान तबका, वो बड़ा खुश है। और जो चौधरी चरण सिंह को दिया, इसमें कहने की जरूरत नहीं, मेरा तबका किसान की भावना को बड़ी राहत मिली, बड़े खुश हुए कि जिनको सम्मान मिलना चाहिए तो बहुत पहले, उनको बहुत देर से मिला, बहुत देर से मिला। अब बात आ जाती है स्वामीनाथन की। मैंने आपको बताया दिया, पहले स्वामीनाथन जी ने मतलब साइंटिस्ट बहुत काम करे देश के लिए, और जो उसका आयोग था बनाया था, रिपोर्ट किया, पूर्ववर्ती सरकार जितने पहले की सरकार थी, उन्होंने उसको खर्चे में डाल दिया। तो लोग भूल गए थे कि स्वामीनाथन को नाम की चीज है, भूल गए थे कि स्वामीनाथन ने कोई रिपोर्ट दी थी, तो स्वामीनाथन को साइंटिस्ट पर कौन से सब भूल गए थे। जब से मोदी जी स्वामीनाथन आयोग के कुछ पाठशाला इम्प्लीमेंट कर लागू करें, तब से लोगों को दोबारा स्वामीनाथन के बारे में जानने की उत्सुकता जाती है, और उसका प्रभाव पड़ेगा केरला और तमिलनाडु। असलियत में यह है। इसका आर्थिक पहलू बता दिया। आर्थिक पहलू क्या है कि जो इन्होंने देश के आर्थिक दृष्टि जो कार्य किए, चरण सिंह ने बता दिया था कि एग्रीकल्चर द्वारा खेती बाड़ी है। जब ये भारत की अर्थव्यवस्था संकट में आई है, चाहे 90-91 का टाइम हो, जिस टाइम गोल्ड गिरवी रखा गया था जी, चाहे कोरोना काल हो, चाहे उससे पहला का टाइम हो, कि खेती बाड़ी का, एग्रीकल्चर का GDP में 5-6% सहयोग रहा है, और एक किसी भी सेक्टर से 5-6% का सहयोग बहुत बड़ा सहयोग होता है। ठीक है, इन सारी चीजों को देखें, लोगों की भावना को देखें, जो भावना के रूप से चरण सिंह से जुड़े थे, उन सबको बड़ी राहत मिली, उन्होंने अपने आपको सम्मानित महसूस किया। सबसे बड़ी विशेषता जो हमारे राव साहब ने कही थी कि एक अवार्ड भारत रत्न केवल चौधरी चरण सिंह को नहीं दिया गया, हर एक किसान को, मेरे को, हर किसान को, हर मजदूर को, हर तबके को दिया गया। बड़ी बात कही था आपने। इसी तरह से हम नरसिम्हा राव को देखें तो उन्होंने नरसिम्हा राव को नहीं दिया, हर उस आदमी को दिया जो कॉर्पोरेट हाउस में काम कर रहा है, जो जब भी काम करता है उसकी याद आती है कि ये पुलिस लाने वाले चौधरी नरसिम्हा राव जी स्वामीनाथन के लिए गौरव महसूस करा साउथ में, जिसको बिल्कुल भूल चुके थे। और इससे बड़ा कोई हो नहीं सकती देश के लिए कि जिन्होंने देश के लिए बहुत काम किया है, और जो इस अवार्ड के लिए बहुत पहले डिजर्व करते थे, हक बनता था, उनको हक मिला, चले एक मिला हो। और जिस हक दिया है लोग आप उसके गुण गाओगे, हक देगा लोग उसके साथ जाओगे। मतलब कसूत्ता दांव चला है, मतलब नॉर्थ से लेके साउथ, उत्तर से लेके दक्षिण, हर जगह पर। ये जो क्या करते थे साउथ में बीजेपी कमजोर है, उस कमजोरी को दूर करे। सबसे बड़ी कसूती बात यह है कि उन्होंने इंडिया का कोई कॉर्नर, कोई कोना नहीं छोड़ा जहाँ के लोगों को इन चीजों से खुश नहीं हुई। हरियाणा में एक देसी कहावत है, लठ गाड़ दिया मोदी जी लठ गाड़ दिया मोदी जी आगे वो तो लठ सा गाड़ दिया कि पाटे को नहीं दी। तो देखिए भाई, कसूती बात ताऊ के साथ में हमने चर्चा की, और ताऊ ने बहुत बड़ी बात कही यहां पर, और मुझे बड़ा अच्छा लगा व्यक्तिगत तौर पर कि हरियाणा के हमारे जो गांव में बैठे ताऊ हैं वो भी कितना बारीक अध्ययन करते हैं। वो सिर्फ राजनीति करने की बात नहीं करते हैं, वो सिर्फ राजनीति को समझने की बात नहीं करते हैं। उनको पता है कि असल में जिस नाम का जिक्र किया गया या जिन नामों का जिक्र किया गया वो कौन लोग हैं, उनको क्यों अपमानित किया गया या क्यों भूल गई पुरानी सरकारें, और अब जब उनके नाम का ऐलान कर दिया गया तो वो असर कितना डालेगा। सिर्फ चुनाव से जोड़कर उसको मत देखिए, बल्कि उसको ऐसे भी देखिए कि जब हर दिन एक व्यक्ति इस पर चर्चा करता होगा, और जैसा ताऊ ने कहा कि एक व्यक्ति को अगर कोई ऐलान किया गया है कि आपको हम भारत रत्न दे रहे हैं, उनके नाम की घोषणा की गई, तो किसान कह रहा है कि नहीं, हमें भी मिला है, वो भारत रत्न की उपाधि हमें भी मिल रही है। और ये देश की आवाज अगर बन जाएगी तो सोचिए इसका कितना बड़ा असर होगा। हरियाणा के जो ताऊ हैं उनसे आपने कसूती बात सुनी। अगली बार फिर से हम मिलेंगे ऐसे ही ताऊओं के साथ, तब तक के लिए राम राम।